चलिए बच्चों, तो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर 2.1 की ओर। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस, राइट। इसके बाद एक और हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो सबसे पहले यूटिलिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है, ये पहला टॉपिक मेरा वॉन्ट्स के बारे में है। वॉन्ट्स की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं बात करता हूं यूटिलिटी के बारे में। बच्चों यूटिलिटी क्या होता है बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म यूटिलिटी? अगर आपसे वांट सेटिस्फाइंग पावर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए यूटिलिटी, यूटिलिटी होती है किसी भी कोमोडिटी की आपकी इच्छाओं को, जो इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, उनको सेटिस्फाई करने की पावर। यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कोमोडिटी। मैं बच्चों कोई कोमोडिटी कंज्यूम करता हूं, वो मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन देती है, उसे कहा जाता है यूटिलिटी। और आप कह सकते हैं यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है यूजफुलनेस, कि कोई भी चीज जो काम की है, कोई भी चीज जो काम की है। अब प्रैक्टिकली देखिए कहने की बात है, हम एजम्पशन तो लेते हैं, आप सोचिए प्रैक्टिकली यूटिलिटी को कैलकुलेट करना कितना मुश्किल है, बट स्टिल हम करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए यू आर फीलिंग हंग्री, नाउ यू हैव कंज्यूम एप्पल। अब दिस कंजप्शन ऑफ एप्पल will give you satisfaction. This satisfaction is known as utility. सिंपल सी बात, आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आपको एप्पल दिया गया, एप्पल से आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, जो एप्पल से आपको सेटिस्फेक्शन मिली दैट इज नोन एज यूटिलिटी। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? यूटिलिटी, राइट। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप सुबह से जो है काम करके थक चुके हैं, आप बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं, आपने शाम को अपना मोबाइल निकाला और आपने व्हाट्सएप चलाया। अब यकीन मानिए व्हाट्सएप भी आपको क्या प्रोवाइड करता है? यूटिलिटी। आप बोर हो रहे हैं, आपने खाली बैठ के थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, आपने कोई मूवी देख ली, वो मूवी या वो म्यूजिक भी आपको क्या दे रहा है? यूटिलिटी। तो दुनिया में कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम का मतलब खाली खाने की चीजों से नहीं है। कंजप्शन मीन्स यूसेज। आप कोई भी चीज यूज करते हैं, इवन मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाई की यूटिलिटी है। आप कोई भी कमोडिटी, गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं तो वो आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। हाँ, वो अलग बात है कि हर क्वांटिटी की, हर कमोडिटी की, हर गुड सर्विसेज की सेटिस्फैक्शन अलग अलग होती है, कभी भी सेटिस्फैक्शन सेम नहीं हो सकती। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बच्चों आपने एक एप्पल कंज्यूम किया और आपने एक मैंगो कंज्यूम किया, क्या एप्पल और मैंगो आपको सेम कमोडिटी, सेम जो है यूटिलिटी देगा? नहीं देगा। आपने एक अपनी फेवरेट मूवी देखी, एक आपने ठीक ठाक सी मूवी देखी, क्या सेम यूटिलिटी देगा? आपने म्यूजिक सुना, एक आपके फेवरेट सिंगर का है और एक नॉर्मल सिंगर का है, क्या आपको सेम यूटिलिटी देगा? नहीं देगा। तो यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी, डिफर फ्रॉम सर्विसेज टू सर्विसेज, वो हम पढ़ेंगे, राइट। पॉइंट यह है कि कोई भी कमोडिटी जो आपको सेटिस्फैक्शन फील कराती है, कोई भी कमोडिटी जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है, वो वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है उसे कहा जाता है यूटिलिटी, कहा जाता है यूटिलिटी। देखिए फॉर द इकोनॉमिक पर्पस बच्चों, यूटिलिटी दो तरीके की होती है।
कार्डिनल, ऑर्डिनल, दो तरीके की यूटिलिटी होती है, कार्डिनल, ऑर्डिनल। अब आप कहेंगे ये क्या? कार्डिनल वो होती है विच कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर्स, जिसे आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सको। एन ऑर्डिनल which can't be expressed in numbers। कार्डिनल में हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। Cardinal utility was given by a popular economist which is known as who is known as Alfred Marshall. Ordinal is given by two economics which are known as Hicks and Annals. Right? So this is your cardinal and ordinal utility. लिखिए एक बारी। लिख लिया? चलिए चलिए। तो दो तरीके की बच्चों हो गई कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है। कार्डिनल्स में देखिए एक चीज और लिख लीजिए कि हम कौन कौन से लॉ पढ़ेंगे। ऑर्डिनल में तो बच्चों हम सिर्फ पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जबकि कार्डिनल में हम दो लॉ पढ़ेंगे। यस, दो लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, मार्जिन यूटिलिटी। अब आप कहेंगे सर ये क्या होती है, पढ़ेंगे इसको। ठीक है। और सेकंड पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम दो लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है। तो दिस इज आवर यूटिलिटी। तो पहले बच्चों कार्डिनल शुरू करेंगे या हम ऑर्डिनल करेंगे? हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस, एल्फ्रेड मार्शल वाला। तो हम पहले कार्डिनल से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? कार्डिनल से। बट यहां पर बच्चों दो इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखवाना चाहूंगा। यूटिलिटी के बारे में दो इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखेंगे आप।
इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। पहला, यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव मैटर। जो मैंने ऊपर बताया था, यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव मैटर है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अलग अलग लोगों में ये अलग अलग होती है। मतलब कि आपको किसी चीज, मान लो आपने एप्पल कंज्यूम किया, आपको जो कमोडिटी मिल रही है यूनिक की उतनी ही मुझे मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। हो सकता है एप्पल आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे, हो सकता है मैंगो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे, राइट। सेकंड, ऑल्दो मैंने यूटिलिटी कहा था कि यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग है यूजफुलनेस, बट एक चीज ध्यान रखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, utility is a wider term than utility। मतलब वो wider term than usefulness। utility usefulness से ज्यादा बड़ी टर्म है, ऑल्दो उसका डिक्शनरी मीनिंग यही है। utility is greater than usefulness। and first, it is a subjective matter। ये दो बातें, दो फीचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है।